काल के गाल से निकाला महाकाल ने। 9 साल पहले की बात है। तब मैं लखनऊ में कार्यरत था। उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में मासिक पत्रिका अखंड ज्योति के वैज्ञानिकता से भरे अध्यात्मपरक आलेखों से मेरी दृष्टि बदल चुकी थी। युग निर्माण योजना के क्रांतिकारी विचार मेरे मानस पटल पर अंकित हो चुके थे। रविवार के साप्ताहिक अवकाश तथा अन्य सभी छोटी बड़ी छुट्टियों में मैं सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक मिशन के काम में डूबा रहता था। उन दिनों मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों में ग्राम स्वावलंबन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। सभी परिजनों ने मिलकर एक विशेष इकाई गोग्राम उत्कर्ष संस्थान की स्थापना की थी। इसी इकाई के तत्वाधान में मैं सीतापुर के परिजनों ने ग्राम स्वावलंबन विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। गोष्ठी का समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का था। उसी दिन शाम के 4 बजे लखनऊ में कारगिल में शहीद हुए नौजवानों लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट का श्रद्धांजलि समारोह आयोजित था। इस समारोह में तत्कालीन गवर्नर महामहिम विष्णुकांत शास्त्री आमंत्रित थे, जिसमें मुझे मुख्य कार्यकर्ता के दायित्व का निर्वहन करना था। सीतापुर जनपद लखनऊ से 60-70 किलोमीटर दूर दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। रास्ता लगभग 2 घंटे का है। सीतापुर जाने के लिए मड़िया थाने के पास से टाटा सुमो और बसें मिल जाती हैं। मैंने सोचा कि मड़िया थाने तक अपने स्कूटर से जाकर उसे पास के मेडिकल स्टोर पर खड़ा करके टाटा सुमो से सीतापुर जाया जाए, ताकि वापस में मड़िया थाने से श्रद्धांजलि समारोह स्थल तक समय पर पहुंचा जा सके। मैं सुबह सवेरे संस्था के नैतिक कार्यकर्ता डॉक्टर रामकिशोर गुप्ता को साथ लेकर घर से सीतापुर के लिए चला। स्कूटर यूपी 32 AF 0233 से मड़ियाव थाने पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि एक टाटा सुमो जाने के लिए तैयार खड़ी है और उसकी आगे की 2 सीटें खाली हैं। मैंने गुप्ता जी से कहा, चलो दौड़कर दोनों खाली सीट कवर कर लेते हैं। गुप्ता जी ने उतरकर टाटा सुमो की ओर दौड़ पड़े। मैं स्कूटर पार करने के लिए मेडिकल स्टोर के पास पहुंचा तो देखा स्टोर बंद है। मैंने तुरंत यू टर्न लिया और गुप्ता जी को आवाज़ दी, गुप्ता जी वापस आइए, स्कूटर पार्किंग के लिए हमें कहीं और आना पड़ेगा। गुप्ता जी को आगे की सीट मिल चुकी थी। उन्होंने अपने हाथों से स्वावलंबन गोष्ठी में प्रदर्शित की जाने वाली विभिन्न ग्रामीणों की एक पोटली भी संभाल रखी थी, इसलिए कुछ एक पल उनकी आनाकानी में बीत गए। दूसरी बार आवाज़ देने पर वे मन मारकर टाटा सुमो से उतरे और स्कूटर में आकर बैठ गए। पार्किंग के लिए मैंने मड़ियाव थाने जाने का मन बनाया, क्योंकि वहाँ के एक सिपाही श्री इंद्रपाल यादव जी मिशन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनका नाम मुझे आज भी याद है, किंतु आश्चर्य कि थाने के अंदर जाने ही मैं उनका नाम भूल गया। जब दिमाग पर पहुंचा और जोर डाला तब भी नाम याद नहीं आया, तो मुझे लगा यह भी मेरा काम नहीं बनेगा। थाने में किसी अपरिचित पुलिस वाले ने इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। स्कूटर थाने से बाहर निकालकर मैं सोचने लगा कि अब इसे कहाँ खड़ा किया जाए। तभी मुझे बक्सी का तालाब कस्बे के ठाकुर साहब याद आए। 8-10 किलोमीटर आगे की बात थी। वहाँ सड़क के किनारे ही ठाकुर साहब की दुकान थी। यह विचार इसलिए भी जच गया कि ठाकुर साहब मेरे पुराने परिचित थे और व्यस्तताओं के कारण उनसे मिले हुए एक अरसा गुजर गया था। मैंने सीतापुर जाने वाली सड़क पर स्कूटर बढ़ाया। मुश्किल से 50 गज ही आगे बढ़ा था कि मैंने देखा सड़क की दाहिनी ओर एक दुकान के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। उस पर लिखा है तिवारी फ़ोटो स्टूडियो। मैंने हंसी हंसी में गुप्ता जी से कहा, सामने तिवारी जी की दुकान है, क्यों ना ब्राह्मणवाद का कुछ लाभ उठा लिया जाए। गुप्ता जी ने ठहाका लगाकर सहमति जताई। मैंने स्टूडियो के आगे स्कूटर खड़ा किया और काउंटर के पीछे बैठे युवक से कहा, तिवारी जी नमस्कार, मैं राम महेश मिश्र हूँ, गायत्री परिवार से हूँ। मुझे सीतापुर जाना है, क्या मैं वापस आने तक अपना स्कूटर यहाँ खड़ा कर सकता हूँ?
युवक ने आदर भाव से हाथ जोड़कर मुझसे कहा, आप ही श्री राम मोहन मिश्र हैं? जी हाँ, मेरे मामा जी आपकी बहुत चर्चा करते हैं। मैंने पूछा, क्या नाम है आपके मामा जी का? उसने कहा, श्री राम गोपाल वाजपेयी, ये सीतापुर में रहते हैं। मैं सुखद आश्चर्य से बोल पड़ा, अरे मैं तो उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ, उन्होंने ही तो गोष्ठी का आयोजन किया है। इतना सुनते ही वह युवक आओ भगत की मुद्रा में आ गया। मैं बड़ी मुश्किल से उसके चाय नाश्ते के आग्रह को टालने में सफल हो सका। स्कूटर खड़ा करने की चिंता से मुक्त होकर हम दोनों पैदल ही वापस टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ चले। वहाँ पहुंचकर हमने देखा जिसमें गुप्ता जी पहले बैठे थे वह टाटो सूमो जा चुकी थी। दूसरी टाटो सूमो आधी खाली थी। बीच वाली सीट पर हम दोनों आराम से बैठ गए। सवारियों से पूरी तरह लद जाने के बाद टाटो सूमो सीतापुर के लिए रवाना हुई। सफ़र शुरू होने में 20 मिनट बाद ही गाड़ी बक्सी का तालाब को पीछे छोड़ती हुई इटोजा बाजार से गुजर रही थी। अचानक हमारी टाटा सूमो की रफ्तार धीमी हो गई। हमने गर्दन उचकाकर देखा तो आगे एक टाटा सूमो क्षतिग्रस्त पड़ी थी। उसके ऊपर शीशम का एक विशाल दरख्त गिर पड़ा था। हमारी गाड़ी दुर्घटना स्थल के पास आकर रुक गई। हमने खिड़की से सिर निकालकर सड़क पर खड़े एक व्यक्ति से पूछा, क्या यह एक्सीडेंट रात में हुआ? उसका उत्तर था, नहीं, थोड़ी देर पहले। तभी ड्राइवर ने पलटकर मुझसे कहा, साहब ये वही गाड़ी है जो मड़िया गांव थाना स्टैंड पर मेरी गाड़ी के आगे खड़ी थी और आपके साथी सीतापुर जाने के लिए उसमें बैठ भी चुके थे। यह सुनकर हम दोनों सन्न रह गए। नीचे उतरकर देखा सामने 6 लाशें पड़ी हुई थी। बाकी लोगों को अस्पताल ले जाया गया था। बाद में पता चला कि उस टाटा सूमो की एक भी सवारी जिंदा नहीं बची। तब हमने समझा कि मेडिकल स्टोर का बंद होना, थाने जाकर सिपाही का नाम भूलना और थोड़ी देर बाद ही तिवारी फोटो स्टूडियो के मालिक से घनिष्ठ परिचय हो जाना संयोग मात्र नहीं था। यह व्यवस्था महाकाल के अवतार द्वारा हम दोनों गायत्री परिजनों को मौत के मुंह से निकाल लेने के लिए ही बनाई गई थी। प्रस्तुति राम महेश मिश्र, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड। ओम शांति।